Hello everyone, welcome back to my another video. I'm Dr. Manchandani and today is the day 8 and we are discussing about the Java interview question and answer series. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेबोनिकी सीरीज कैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा कोडिंग। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में फेबोनिकी सीरीज बोला किसको जाता है। सो वी हैव दिस सीरीज 0 1 1 2 3 5 8 एंड डैश 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 बहुत सारी वैल्यूज और आप इसमें एक सीरीज बना के और सारी वैल्यूज को भी और ऐड कर सकते हैं जैसे लाइक द 13 ऑल्सो। सो ये जो सीरीज है दिस सीरीज इज कॉल्ड द फेबोनिकी सीरीज। ठीक है, तो मे भी इंटरव्यू में आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एमएनसी लेवल का इंटरव्यू हो, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप एमसीए कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस तरीके के बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका। देखिए सबसे पहले क्या है, जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, वी हैव अ स्टार्टिंग वैल्यू इज 0 और 1। ठीक है, सो आपको जीरो की वैल्यू को एक वेरिएबल में डाल दो, ए की वैल्यू हो गई 0 एंड सेकंड बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। तो दो वैल्यू आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, बी और ए। ठीक है, 0 और 1। फिर 0 को और 1 आप दोनों को ऐड कर दो। तो 0 और 1 को ऐड करने से आपको एक न्यू वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, जस्ट लाइक सी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। अब जो नेक्स्ट वाली वैल्यू आपको निकालनी है, तो स्टार्टिंग में 1 वैल्यू, 2 वैल्यू और 3 वैल्यू तक तो आप काम कर चुके हो, लेकिन अगेन आपको 2 3 5 तक जाना है। तो ये पूरा कोड आप एक लूप के अंदर लिख दो और लूप के अंदर आपको स्वैपिंग के कोड को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको स्वैपिंग नहीं समझ में आ रही है या स्वैपिंग करते कैसे, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सो ये पूरा लॉजिक्स मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन पैकेज हियर। सो पैकेज इज अ क्यूए 8। आज हमारा पैकेज है क्यूए 8, डे 8 है। सो क्यूए 8 इज अ पैकेज and I'm going to create one class. The class name is Fab. Fab is called the Fabonacci series and public static void main method I am using here. Okay. Now अब मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1। दो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए। एस वाई एस ओ, ए की वैल्यू को मैं प्रिंट करा देता हूँ, फिर एस वाई एस ओ करके मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। दो वैल्यू हो गई। अब मैं क्या करूँ कि मैं ऊपर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लूँ, इंटीजर सी, कॉमा सी, और मैं नीचे सिंपली अगर यहाँ पे कर दूं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इससे होगा क्या, जब मैं एस वाई एस ओ करके सी को प्रिंट कराऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास एक वैल्यू और ऐड हो चुकी होगी। सो यू कैन सी द आउटपुट 0 1 1। लेकिन जो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए नेक्स्ट वो 2 आना चाहिए। तो यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू अब निकल के आई है और जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी, अब इन दोनों को आपस में हमको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए, और ये लूप कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे कब तक, जब तक हम एन नंबर यूज कर सकते हैं। तो आप ये पूरे लॉजिक को उठा के आप एक फॉर लूप के अंदर आप कर दो। सो इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन, फॉर एग्जाम्पल मुझको ये काम 5 टाइम करना है तो मैंने कर दिया 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये उठा के मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब आउटपुट हमारे पास क्या आएगा कि आई थिंक इज सेइंग दैट ही इज इनिशियलाइज द 0 नाउ। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। सो 1 1 1 आता रहेगा, ये देखिए 1 1 आ रहा है और लूप के बाहर है इसीलिए एक ही बार यहाँ पे प्रिंट हुआ है सी। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास सी की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, इसको ही हमको यहाँ पे प्ले करना है। तो आपकी ये हो गई न्यू वैल्यू और जो ए के साथ बी है ये हो गई हमारे पास प्रीवियस वैल्यू। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम वन को और वन को ऐड करेंगे तब हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू, वो आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग
कर सकते हैं। तो स्वैपिंग कैसे करेंगे आप? सी इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल दिस ए, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। इससे क्या होगा कि सी के पास हमारे पास वन आ चुका है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी है, तो बी के पास ऑलरेडी हमारे पास वन था, तो ये जीरो है, तो बी की वैल्यू चली गई ए के पास। और फिर सी की वैल्यू हमारे पास आ गई बी के पास, ठीक है। तो सी की वैल्यू वन थी, यहाँ से हमारे पास वन मिल जाएगा। और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ए में चली गई है, तो अब बी के पास कुछ नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते बी हमारे पास जीरो है, तो इसके पास वैल्यू चलेगी। तो अगेन हमारे पास ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो जितनी बार ये लूप यहाँ पे रन होगा उतनी बार आपकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होती जाएगी। सो अगर आप इस सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे तो अभी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे रन होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर टाइम, कि फर्स्ट हमारे पास दो वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास है जीरो, बी की वैल्यू हमारे पास है वन। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करने से हमारे पास हो जाएगी सी इज इक्वल टू वन। तो जीरो, वन और वन की सीरीज तो बन चुकी है, लेकिन अब हमको जो बी वाली वैल्यू है उसको और जो सी वाली वैल्यू है इन दोनों को आपस में ऐड कराना है। इस तरीके से इन दोनों से भी एक वैल्यू निकल के आएगी, जस्ट लाइक टू। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू और प्रीवियस वाली वैल्यू को फिर से आपको ऐड करना है, टू प्लस वन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी थ्री। तो जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे लिए सी के अंदर स्टोर होती चली जाएगी, और उसी सी की वैल्यू को हम लोग स्वैप करा करा के वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप एक प्रॉपरली एक तो लूप आप लगाना सीख लो। लूप की स्टार्टिंग एक से लेके मान लीजिए फाइव टाइम होनी है, तो फाइव टाइम आपको लूप के अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सी की वैल्यू इनिशियल लेवल पर अगर हमारे पास ए प्लस बी करके वन आ गई है, ए की वैल्यू हमारे पास जीरो है, बी की वैल्यू हमारे पास वन है, तो आप स्वैप कैसे करा सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू किस में चली जाएगी? ए के पास चली जाएगी। तो अब ए के पास आपके पास वन आ चुका है, फिर क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो सी के पास ऑलरेडी वन है, ये चला जाएगा बी के पास। अब फिर से ये वाला लूप चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू तो जीरो थी, सॉरी वन थी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। जब सेकंड टाइम लूप चलना स्टार्ट करेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या हो चुकी है? जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो हमारे पास सी की वैल्यू ए प्लस बी जब करेगा तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी बी से निकलकर वन, और सी की वैल्यू बी में जा चुकी है वन। तो दोनों वैल्यू जब वन वन हो जाएंगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? सी इज इक्वल टू टू हो जाएगा। तो सेकंड टाइम पे जब आपके पास आउटपुट निकल के आएगा तो सी इज इक्वल टू टू निकल के आएगा। सो लेट मी चेक, इसको अगर मैं यहाँ ना प्रिंट करा के सीधे यहाँ कर देता हूँ, तो अब आप देखो कि हमारे पास पहले आएगा जीरो, फिर आएगा वन, फिर आएगा टू। तो जीरो वन वन टू आ चुका है। फिर इसी तरीके से थ्री आएगा, फिर इसी तरीके से फाइव आएगा, फिर इसी तरीके से एट आएगा। अगर मैं यहाँ पर सेवन कर देता हूँ तो थर्टीन वैल्यू भी हमको यहाँ पे शो होगी। यू कैन सी द थर्टी एंड ट्वेंटी वन ऑल्सो। सो वन और जीरो को ऐड किया तो वन आया, फिर वन और वन को ऐड किया तो टू आया, फिर टू और वन को ऐड किया तो थ्री आया, फिर थ्री और टू को ऐड किया तो फाइव आया। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू निकल के आ रही है ना उसको स्टोर करते जाएंगे और आपस में स्वैपिंग कर देंगे, तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ इंटरचेंज होके मिल जाएगी, और फिर ये लूप आपका प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि जब भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, सो पहले आपको दो वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करनी है। फर्स्ट इज ए की वैल्यू, सेकंड इज बी की वैल्यू। ए की वैल्यू में आप पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर दो जीरो, और बी की वैल्यू आप इनिशियलाइज कर दो वन। फिर आप ये देखो कि हमको जीरो और वन के बाद वन वैल्यू कैसे मिलेगी, तो सी इज इक्वल टू आप कर दोगे ए प्लस बी, ठीक है। सो ए प्लस बी करने से क्या होगा? सी इज इक्वल टू आपको वन मिल जाएगा। सी की वैल्यू वन आ चुकी है, जो पहले हमारे पास सी की वैल्यू जीरो थी अब उसमें रिप्लेस हो जाएगा, सी की वैल्यू अब हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर वन। अब इन तीनों के बीच में आपको स्वैपिंग लगानी है। तो एक बार आप स्वैपिंग लगाओगे तो एक वैल्यू आएगी, और ये काम ऑटोमेटिकली होगा। तो एक लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर ये पूरा स्वैपिंग का कोड उठा के आप लिख दोगे,
तो बार बार ये स्वैपिंग ऑटोमेटिकली होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको एक बार लॉजिक लिखना है, सी की वैल्यू को ऐड कर देना है ए प्लस बी करके, और ए की वैल्यू को बी को और बी की वैल्यू को सी में ट्रांसफर कर देना है। इस तरीके से आपका प्रॉपरली लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फाइनल आउटपुट जो आपके पास निकल के आएगा वो 0 1 1 2 3 5 8 इस तरीके से पूरी सीरीज आपके पास यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। यही काम अगर आपको यूजर से इनपुट लेके करना है तो ऑब्वियसली स्कैनर का काम करके भी आप कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, जैसे आपको बोला जाए आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है। सो इस तरीके के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तब भी आपको ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।